हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। मतलब किसी भी जो पदार्थ है उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोध को अपने आर से डिफाइन करते हैं और प्रतिरोधकता को अपने रो से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो पदार्थ की प्रकृति, किसी पदार्थ की प्रकृति के अनुसार, मतलब कोई पदार्थ है उसकी प्रकृति किस प्रकार है, उसके अपने प्रतिरोधकता की बात करें तो पदार्थ की प्रत्येक प्रकृति के लिए उसका जो ताप का प्रभाव होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पदार्थ की प्रकृति के अनुसार उनकी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं चालक पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आता है मेरे पास, चालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। मतलब चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद अपने प्रतिरोध पे बात करेंगे। तो देखो चालकों की प्रतिरोधकता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो सूत्र क्या अपने पास, रो बराबर एम एन ई स्क्वेयर टू। ये फॉर्मूला अपने पास आया कहां से, ये भी मैं बता देता हूं। अपने को पता है किसी पदार्थ की जो चालकता होती है सिग्मा, पिछले लेक्चर में बात की थी, किसी पदार्थ की चालकता पे जो सिग्मा होता है उसका जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो क्या होता है, एन ई स्क्वेयर टो अपॉन में एम। और किसी भी चालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वो चालकता का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो यहां पे जो रो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 में सिग्मा। चालकता का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है किसी चालक पदार्थों के लिए। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। तो यहाँ पे जो 1/सिग्मा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, m ऊपर चला जाएगा, एन ई स्क्वेयर टू अपॉन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो वो वैल्यू किसकी आ जाएगी, अपने पास रो की आ जाएगी। यहाँ पे m क्या है, m है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, n क्या है इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e क्या है इलेक्ट्रॉनों का आवेश, टो क्या है यहाँ पे विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या होता है, दो क्रमागत टक्करों में लगा औसत समय। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का दो क्रमागत टक्करों में लगा समय होता है वो क्या होता है, विश्रांति काल होता है। ठीक है, यहाँ पे एम एन ई तीनों को क्या मानते हैं, नियत मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी क्या होता है, नियत। इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉनों का आवेश वो भी क्या होता है, नियत होता है। तो देखो चालकों के लिए इनके इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान m तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश e को क्या माना जाता है, नियत माना जाता है। मतलब m n e को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। अब बात करते हैं ताप के पर। अगर किसी चालक पदार्थ का अपने टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, बढ़ाने पर क्या होगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उनके टकरानों की जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो टकराने के टाइम पीरियड होगा क्या हो जाएगा, उनकी जो टकराने की गति होगी वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने पर। तो देखो ताप बढ़ाने पर चालक के जालक के कंपनों के आयाम तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टक्कर की आवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस चालक पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लो पहले मैंने इसका टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस कर रखा था और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन टकरा रहे थे उनका जो विश्रांति काल था वो मान लो 2 सेकंड था। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या किया, इस चालक पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उनके टकराने की गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। मतलब तेज होगी तो इनके जो टकराने का समय है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब टो का मान ताप बढ़ने पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो विश्रांति काल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आवृत्ति बढ़ जाए, जिससे विश्रांति काल क्या होता है, घट जाता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन टकराने का जो समय है वो क्या होता जाएगा, कम होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मतलब टकराने की जो गति होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, घटेगा। तो विश्रांति काल क्या होता है, घट जाता है। अगर यहाँ पे टो का मान कम हो रहा है तो रो का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ेगी। विश्रांति काल क्या होगा, घटेगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो देखो अर्थात उपयुक्त सूत्र से स्पष्ट है कि चालकों का ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल क्या होता है, घटता है। फलस्वरूप प्रतिरोधकता बढ़ जाती है और वह चालकता घट जाती है। अगर देखो अपने को पता है प्रतिरोधकता, किसी चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोधकता और चालकता में रिलेशन क्या होता है, सिग्मा बराबर
1 रो, या रो बराबर 1/सिग्मा, एक ही बात है। अगर रो का मान बढ़ रहा है तो चालकता क्या होगी, घटेगी। तो अपने को पता ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है, तो चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहां से ये पता क्या देगा, चालकता घट जाती है। ठीक है, अब देखो, माना किसी चालक के प्रारंभ में, मतलब प्रारंभ में उसका ताप माना मैंने टी नोट है, टी नोट ताप पर जो प्रतिरोधकता है वो रो नोट है। मान लो प्रारंभ में मेरे पास टेम्परेचर था टी नोट और प्रतिरोधकता कितनी थी पदार्थ की, रो नोट, तथा ताप बढ़ाकर टी डिग्री कर दिया मैंने। ताप क्या कर दिया, टी नोट से क्या कर दिया, टी डिग्री, मतलब प्रारंभिक ताप कितना है टी नोट और अंतिम ताप कितना है टी डिग्री कर देने पर प्रतिरोधकता, ऑब्वियस सी बात है, ताप बढ़ रहा है तो प्रतिरोधकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वो कितनी होगी, रो टी हो। तो अल्प ताप परिवर्तन के लिए, मतलब जो ताप का परिवर्तन हुआ है अल्प, उसके अंदर प्रतिरोधकता कितनी मिलेगी अपने को, वो अपने निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। वो सूत्र है अपने पास ये, रो टी बराबर रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। टी माइनस टी नोट की जगह आप यहां पे डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। डेल्टा टी किसको बताएगा, ताप परिवर्तन को। तो यहां पे डेल्टा टी की वैल्यू अपने क्या लिख सकते हैं, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। ये क्या आ जाएगा, ताप परिवर्तन। मान लो पहले ताप कितना था, 10 था, बाद में मान लो बढ़ा के मैंने कितना कर दिया, 20, तो ताप परिवर्तन कितना हुआ, 20 माइनस 10, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। वो मैंने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया टी माइनस टी नोट। जो अल्फा है वो क्या है, एक नियतांक है जिसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता ताप गुणांक बोलते हैं। अल्फा को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। यहां रो टी क्या है, अंतिम प्रतिरोधकता, रो नोट क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोधकता, 1 प्लस अल्फा क्या है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, टी क्या है, अंतिम ताप, माइनस टी नोट क्या है, प्रारंभिक ताप। ये तो आ गया प्रतिरोधकता के ऊपर। अब बात करेंगे अपने, तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होता है, उसके बाद अपने प्रतिरोध पे बात करेंगे। ठीक है, यहां अल्फा एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या है। देखो, हम जानते हैं कि चालकों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता की जो समीकरण है वो निम्न प्रकार से अपने को मैंने बताई थी अभी आपको, कि रो टी बराबर रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। अपने को क्या बताना है, अल्फा बताना है। अल्फा क्या है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो मैंने रो नोट को अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में कर दिया। तो रो नोट प्लस में रो नोट अल्फा टी माइनस टी नोट, वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा की निकालनी है। तो देखो, रो नोट इधर आएगा तो माइनस का, रो टी माइनस रो नोट, और ये रो नोट टी माइनस टी नोट क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। यदि जो ताप में परिवर्तन है टी माइनस टी नोट किसके बराबर होता है, डेल्टा टी के। डेल्टा टी किसको बताता है, ताप परिवर्तन को बताता है। ठीक है, जो डेल्टा टी ताप परिवर्तन है, अगर वो इकाई हो, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो, 1 हो, अल्प परिवर्तन कितना हो, इकाई हो, तो टी माइनस टी नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो अल्फा का मान कितना आया, रो टी माइनस रो नोट अपॉन में रो नोट। ये तो क्या आ गया, देखो, अंतिम प्रतिरोधकता माइनस प्रारंभिक प्रतिरोधकता, ये तो क्या आ जाएगा, प्रतिरोधकता में परिवर्तन। मतलब अगर इकाई प्रतिरोध है अपने पास, तो जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन होगा अपोन में जो अनुपात में है प्रारंभिक प्रतिरोधकता होगी, इन दोनों का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहलाएगा। मैं दोबारा बता देता हूं, अगर किसी चालक पदार्थ के ताप में परिवर्तन इकाई हो तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन और प्रारंभिक प्रतिरोधकता का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, अल्फा, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। देखो, यदि किसी चालक के ताप में इकाई परिवर्तन करने पर, इकाई परिवर्तन मतलब 1, तो चालक की प्रतिरोधकता में हुए परिवर्तन तथा प्रारंभिक प्रतिरोधकता का जो अनुपात होगा वही चालक का क्या कहलाएगा, प्रतिरोधक ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है, ऐसा ही मात्रा क्या होता है प्रतिरोध का, केल्विन इनवर्स, और एक अन्य मात्रा का डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बात करते हैं चालक की प्रतिरोधकता व ताप में वक्र। अपने को पता ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि विश्रांति काल क्या होता है, कम हो जाता है ताप बढ़ने पर। ठीक है, तो देखो टी मैंने एक्स ताप ले लिया मैंने कितने पे, सॉरी यहां पे कैपिटल टी है, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, प्रतिरोधकता ले ली। ठीक है, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोधकता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे अपने प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है।
चालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। सेम बात प्रतिरोधकता वाली की तरह प्रतिरोध काम करेगा। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रतिरोध का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखो चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। चालकों के ताप में अल्प परिवर्तन, मतलब थोड़ा परिवर्तन कर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस करने पर जो प्रतिरोध का समीकरण होगा वो निम्न प्रकार होगा। जहां जहां प्रतिरोधकता की थी वहां वहां क्या आ जाएगा, प्रतिरोध आएगा। तो यहां पे क्या था, पहले रो टी था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर टी, मतलब टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध बराबर आर नोट, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या रो प्रारंभिक प्रतिरोध बोल सकते हैं, आर नोट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट। टी माइनस टी नोट ताप में परिवर्तन, एल्फा क्या है यहां पे, प्रतिरोध ताप गुणांक है। इस सूत्र को आप मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। और रो नोट जो पिछले देखा था अपने कि रो टी बराबर रो नोट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट, उसको भी अच्छे से याद रखना है। दोनों फॉर्मूलों के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल अपने पास कि देखो टी नोट क्या है, यहां पे प्रारंभिक ताप, टी नोट क्या है यहां पे, प्रारंभिक ताप है, और टी क्या है यहां पे, अंतिम ताप। तो अगर ताप में परिवर्तन यहां पे डेल्टा टी भी कर सकते हैं, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। आर नोट क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोध, आर टी क्या है, अंतिम प्रतिरोध, और एल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो यहां से वो कुछ भी क्वेश्चन दे रख सकता है कि अपने को दोनों टेम्परेचर दे देगा, प्रारंभिक ताप प्रतिरोध दे देगा और पूछ लेगा अंतिम प्रतिरोध बताइए, या अपने को कोई सभी वैल्यू पता होगी अपने, बस एक वो क्या करेगा, अननोन वैल्यू दे देगा जिस जो अपने को पता है वो काउंट करने के लिए बोल देगा। इस प्रकार अपने पास कुछ न्यूमेरिकल है इस पे। ये थी अपने पास आज की क्लास की चालकों पर प्रतिरोध और उसकी प्रतिरोधकता का पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।